माय यूट्यूब फैमिली मैथ्स बाय सौरभ चौधरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि आप आरआरसी ग्रुप डी एंड एनटीपीसी या एसएससी के किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग पहले 5 पार्ट जो वीडियो मैं कंप्लीट कर चुका हूं उन वीडियोज़ को देखिए, उसके बाद में इस कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। यदि आप लोग आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों का काम इन क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ उन्हीं से काम चल जाएगा। यदि आप लोग एनटीपीसी या एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो आप लोग इनके आधार पर खुद से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यदि आप लोग एपीजे अब्दुल कलाम की कही गई बातों के आधार पर चलेंगे, उन्होंने कहा था अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। आप लोग यदि किसी भी सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब को वास्तव में पाना चाहते हैं और कोई अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो आप लोगों को सूरज की तरह जलना होगा, तब ही आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। लाइफ जीवन का आधार सिर्फ आप लोगों के लिए पैसा नहीं है। यदि आप लोग अच्छी रैंक की नौकरी पाएंगे तो आप लोगों की वैल्यू होगी और वास्तव में आपको लगेगा कि हाँ, हमने कुछ ज़िंदगी में पाया है, अपनी लाइफ में कुछ करके पाया है। आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यदि 6 पुरुष 8 लड़के एक काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं और 26 पुरुष 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 15 पुरुष 20 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? यदि आप लोग कंपटीशन की पहले से तैयारी कर रहे हैं, पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट को जानते होंगे, MDH अपॉन वर्क, MDH अपॉन W। M क्या होता है यहाँ पर मैन, D डेज, H वर्क। तो M मल्टीप्लाई D मल्टीप्लाई H मल्टीप्लाई व्यक्ति की दिन से और घंटे से करते हैं अपॉन वर्क करते हैं, तो ये यहाँ से क्या निकल कर आता है? टोटल वर्क। इस MDH के फॉर्मूले के आधार पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि 6 पुरुष और 8 लड़के, पुरुष को हम M लिखेंगे और बॉय को B से प्रदर्शित करेंगे, डिनोट करेंगे, किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 26 आदमी प्लस 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 2 पंजे 10, ये 5 कैंसिल हो जाएगा और 5 की मल्टीप्लाई भीतर हो जाएगी, 5 6 30 मैन, माइनस यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 26 मैन इधर आ जाएंगे, इजकल टू यहाँ पर कितने हैं? 48 बॉय, माइनस यहाँ पर कितने हैं? 8 पंजे 40 बॉय माइनस हो जाएंगे, इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या निकल के आएगा यहाँ से? M/B का रेशो क्या निकल के आएगा? ये यहाँ पर 30 में से 26 गए 4 और यहाँ पर 48 में से 40 गए 8, तो M/बॉय क्या निकल के आएगा? 8/4। तो 4 दूनी 8, 2/1। मैन अपॉन बॉय की इफिशियंसी क्या निकल के आएगी? 2/1। टोटल वर्क कहाँ से निकालते हैं? जैसे मैंने पहले बताया था आप लोगों को, टोटल वर्क क्या है? ये क्या है? टोटल वर्क। आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो मैं फर्स्ट से निकालता हूँ। 6 मैन की जगह क्या रखेंगे? 2 और बॉय की जगह क्या रखेंगे? 1 और 10 क्या है? मल्टीप्लाई में, ये क्या है? टोटल वर्क। टोटल वर्क 6 दूनी 12 और 8 एकम 8, 12 8 20, 20 में 10 की मल्टीप्लाई, तो टोटल वर्क ये कितना हो जाएगा? 10। तो टोटल वर्क कितना निकल का आया? आपका 200। टोटल वर्क क्या है? 200 अपॉन इस 200 वर्क को 15 पुरुष और 20 लड़के कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो 15 पुरुष की जगह क्या रख देंगे हम? 2 प्लस बॉय की जगह क्या रख देंगे हम? 1, क्योंकि बॉय की इफिशियंसी क्या है? 1। तो 15 दूनी 30 और 20 एकम 20, तो 30 और 20 क्या हो जाएगा? 50। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? 200/50। क्या निकल के आएगा? 200/50। 50 से 200 कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4 डेज। 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 10 पुरुष या 20 लड़के 20 दिनों में 260 चटाई बनाते हैं, 260 क्या है यहाँ पर? वर्क। क्या है यहाँ पर? वर्क। 8 पुरुष तथा 4 लड़के 20 दिनों में कितनी चटाई बनाएंगे?
10 मैन या 10 मैन 20 दिनों में, या 20 लड़के कितने दिनों में, 20 दिन में किसी काम को, या 260 चटाई बनाते हैं। तो वर्क को क्या करते हैं हम अपॉन में लिख लेंगे, क्या कर लेंगे अपॉन में लिख लेंगे। या तो 10 पुरुष 20 दिन में मिलकर 260 चटाई बनाएंगे, या 20 लड़के 20 दिनों में मिलकर 260 चटाई बनाएंगे। 260 से 260 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 10 से 2 बार कैंसिल। तो मैन अपॉन बॉय की इफिशियंसी क्या निकल के आएगी, मैन अपॉन बॉय, मैन अपॉन बॉय की इफिशियंसी क्या निकल के आएगी 2/1, 2/1। तो 8 पुरुष तथा 4 लड़के 20 दिनों में कितनी चटाई बनाएंगे। जैसा कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन में पहले बताया था, ये कॉन्सेप्ट किस पर बेस होते हैं, MDH अपॉन वर्क। तो यहाँ पर टोटल वर्क क्या है 10 मैन, कितना 10 मैन 2 की इफिशियंसी से कितने दिन में, 20 दिन में कितनी चटाई बनाते हैं, वर्क कितना करते हैं 260। तो 8 मैन के लिए क्या करेंगे, मैन की जगह 2 की मल्टीप्लाई प्लस 4 बॉय, और बॉय की जगह क्या करेंगे 1 की मल्टीप्लाई, क्योंकि इफिशियंसी क्या है बॉय की 1। और कितने दिन में काम को समाप्त करते हैं वो 20 दिनों में। 20 दिनों में वर्क कितना करेंगे, कितनी चटाई बनाएंगे, माना x चटाई बनाएंगे, कितनी बनाएंगे x चटाई। तो इसको सॉल्व करेंगे, 20 से 20 क्या हो जाएगा कैंसिल, 8 दूनी 16 और 4 20, ये क्या है यहाँ पर 20, इस 20 से 10 दूनी 20, ये दोनों कैंसिल। तो क्या निकल के आएगा यहाँ से 1/260 इजकल टू 1/x। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, सीधी सीधी यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 260, क्या निकल के आएगी 260। 8 पुरुष और 4 लड़के 20 दिनों में कितनी चटाई बनाएंगे 260, कितनी बनाएंगे 260। एक बार और देखिए, MDH अपॉन वर्क। तो 10 पुरुष और 20 लड़के अलग अलग, 10 पुरुष 20 दिनों में 260 चटाई बना सकते हैं, या का मतलब है 20 लड़के और 20 दिन में कितनी चटाई बना सकते हैं 260। तो दोनों को इक्वल रख देंगे, यहाँ से मैन अपॉन बॉय की इफिशियंसी क्या निकल गई 2/1। अब टोटल वर्क क्या है 10 मैन, या तो यहाँ से टोटल वर्क निकालिए या यहाँ से। तो मैं फर्स्ट को यूज करता हूँ, 10 गुणा 2 गुणा 20 अपॉन 260, ये क्या है टोटल वर्क। कितना वर्क है, इतने मैन मिलकर 260 चटाई को बनाते हैं। तो ये वाले क्या 8 पुरुष और 4 लड़के 20 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे, माना x चटाई बनाएंगे। तो इन दोनों को इक्वल रख देंगे, तो क्या निकल के आएगा x की वैल्यू 260। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 3 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 16 दिनों में कर सकती हैं, तो 12 पुरुष 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 3 मैन, या के लिए क्या करते हैं हम, या के लिए इक्वल रखते हैं। 6 वुमेन कितने दिनों में 16 दिनों में उस काम को पूरा कर सकती हैं, 16 से 16 कैंसिल। तो मैन अपॉन वुमेन की इफिशियंसी क्या निकल के आएगी यहाँ से 3 दूनी 6, 2/1, क्या निकल के आएगी 2/1। तो 12 पुरुष और 8 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगी, तो कितने टोटल वर्क क्या निकल के आएगा, मैन की जगह क्या रख देंगे 2, तो 3 दूनी 6 और 16 छिक्का 96, क्या हो जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, हम इसी तरह से इसको रख लेते हैं 16 × 6। 12 पुरुष, 12 इंटू पुरुष की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस 8 वुमेन की जगह क्या रखेंगे 20। तो 12 दूनी 24 और 8 एकम 8, 24 और 8 क्या हो जाएगा 32। तो क्या हो जाएगा 16 गुणा 6 अपॉन 32, 16 दूनी 32 और 2 तिया 6। तो क्या कितना निकल के आएगा 3 दिन, 3 दिन। कितने दिनों में काम को समाप्त कर देंगे 3 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पुरुष तथा 1 महिला किसी काम को 14 दिन में समाप्त कर सकती है, तथा के लिए क्या लिखते हैं प्लस 2 मैन प्लस 1 वुमेन
किसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकती है? 14 दिनों में। जबकि 4 वुमेन तथा 2 मैन उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? 8 दिन में। 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 7 की मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 2 की मल्टीप्लाई 7 में तो 14 मैन, 14 मैन माइनस यहाँ पर क्या है? 4, यहाँ पर क्या है? 4 और 4 की मल्टीप्लाई जब 2 मैन में करेंगे तो कितने मैन निकल के आएंगे? 8 मैन। इधर लाएंगे तो क्या कर देंगे? माइनस 7 एकम 7, यहाँ पर कितनी वूमेन है? 7 वूमेन है और यहाँ पर कितनी है? 4 चौक 16 वूमेन। तो 16 वूमेन में से 7 वूमेन को क्या कर देंगे? माइनस। तो वूमेन मैन अपॉन वूमेन की इफिशियंसी क्या निकल के आएगी? 14 में से 8 गए 6 और 16 में से 7 गए 9, क्या निकल के आएगी? 16 में 7 गए 9, तो 9/6। 9/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो मैन अपॉन वुमेन की इफिशियंसी क्या निकल गई? 3/2। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन काम करने के 600 रुपये मिलते हैं तो मैन कितनी यूनिट पर डे करता है? 3 यूनिट पर डे। कितना वर्क करता है? 3 यूनिट पर डे। और वुमेन कितना वर्क करती है? 2 यूनिट पर डे। कितना वर्क करती है वुमेन? 2 यूनिट पर डे। 3 की वैल्यू क्या दे रखी है? क्योंकि उसे 3 यूनिट करने के 600 रुपये मिलते हैं तो 3 की वैल्यू कितनी है? 600। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। तो मैन को कितने रुपए मिलते हैं? 1 की वैल्यू 200 रुपये मिलते हैं। तो वुमेन को एक दिन कितना यूनिट करती है? 2 यूनिट। तो एक दिन में कितने रुपये मिलेंगे? एक दिन में वुमेन को कितने रुपये मिलेंगे? 200 गुणा यूनिट की मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो कितने रुपये मिलेंगे? 400। कितने रुपये मिलेंगे वुमेन को? 400 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के किसी काम को 88 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 1 मैन या के लिए हम क्या करते हैं? इक्वल रखते हैं। कितने दिनों में समाप्त करते हैं? 88 दिनों में। कितने दिनों में समाप्त करते हैं? 88 दिनों में। इक्वल टू 2 वुमेन किसी काम को कितने दिनों में समाप्त करती हैं? 88 दिनों में। उसी तरह से 3 बॉय उस काम को कितने दिनों में समाप्त करते हैं? 88 दिनों में। तो यहाँ से मैन, वुमेन और बॉय की इफिशियंसी क्या निकल के आएगी? 88 से 88 कैंसिल। मैन, इन दोनों से हम मैन अपॉन वुमेन क्या लिख सकते हैं? मैन अपॉन वुमेन 2/1 क्या लिख सकते हैं इन दोनों से? फर्स्ट और सेकंड से 2/1 तथा सेकंड और थर्ड से वुमेन अपॉन बॉय क्या लिख सकते हैं हम? 3/2। क्या लिख सकते हैं? 3/2। यहाँ पर कितना है वुमेन? 3 और यहाँ पर कितना है? 2। इन दोनों को क्या करेंगे? इक्वल बनाएंगे। इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे? ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई। इधर कितने से करेंगे? इधर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ 3 बन चुका है वुमेन। यहाँ पर कितना है? ऑलरेडी 3 है। तो मैन अपॉन वुमेन फर्स्ट से क्या हो जाएगा? 6/1। यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा? 6 और नीचे कितना हो जाएगा? 3। नीचे कितना हो जाएगा? 3। तो मैन की इफिशियंसी क्या है? 6 और वुमेन की कितनी है? 3। यहाँ पर कितनी है वुमेन की? 3 और बॉय की कितनी है? 2। तो मैन, वुमेन और बॉय की इफिशियंसी निकल के आ चुकी हैं 6, 3, 2। तो एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे? टोटल वर्क क्या है? यहाँ से कोई सा भी उठा लीजिए, ये क्या है? टोटल वर्क। तो 1 की मल्टीप्लाई कितने में करेंगे? वुमेन की इफिशियंसी कितनी है? 6। मैन की इफिशियंसी कितनी है? 6। फर्स्ट को लेते हैं तो वुमेन की इफिशियंसी कितनी है? 6। टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 1 गुणा 6 गुणा 88 अपॉन एक मैन के लिए क्या है इफिशियंसी? 1 गुणा 6। 1 गुणा 6 को लिए हम क्या लिखेंगे? 6। और वुमेन की इफिशियंसी क्या है? 3। 3 में 1 की गुणा करेंगे 3 और 2 में 1 की गुणा करेंगे 2। तो 6, 3, 9 और 2 11। यहाँ से क्या निकल के आएगा? नीचे से 11। तो ऊपर क्या है? 1 गुणा 6 गुणा 88 अपॉन 11। 11 8 88 और 8 6 48। कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा? 48 डेज। कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा? 48 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां मिलकर या 4 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उसी काम को 3 पुरुष 3 स्त्रियां कितने दिनों में समाप्त करेंगे?
वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 2 मैन तथा के लिए प्लस लिखते हैं। 3 वुमेन किसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकती हैं? 20 दिनों में। उसी काम को या के लिए हम इक्वल लगाते हैं। 4 पुरुष कितने दिनों में समाप्त करेंगे उसी काम को? 4 पुरुष उसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से मैन और वुमेन की इफिशियंसी क्या निकल के आएगी? 20 से 20 कैंसिल। 2 मैन और 4 मैन, जब 2 मैन को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 मैन बचे, 3 वुमेन बचेगा। यहाँ पर क्या होगा? 3 वुमेन, और 4 में से 2 मैन को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 मैन यहाँ पर बचे। 4 में से 2 माइनस जाएंगे इधर ले जाने पर तो क्या बचेगा? 2 मैन। तो यहाँ से मैन अपॉन वुमेन की इफिशियंसी क्या निकल के आएगी? 2/3। मैन अपॉन वुमेन की इफिशियंसी क्या निकल के आएगी? 3/2। टोटल वर्क क्या है? फर्स्ट से निकालेंगे टोटल वर्क। तो मैन क्या है? 2 इंटू मैन की इफिशियंसी क्या निकल के आएगी? 3 प्लस वुमेन की इफिशियंसी क्या निकल के आई है? 2 इंटू 20 इंटू 20। तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ये कितने हो जाएंगे? 12, और 12 दूनी 24। तो टोटल वर्क क्या निकल के आएगा? 240। कितना निकल के आएगा टोटल वर्क? 240 अपॉन, यदि आप लोग यहाँ से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, तो यहाँ से भी क्या निकल के आएगा? 240 आप लोगों का टोटल वर्क हो जाएगा। 3 पुरुष के लिए क्या करते हैं? इफिशियंसी कितनी है? 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तथा के लिए प्लस 3 स्त्री की इफिशियंसी 2, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 9 और 6 15। तो टोटल कितने दिनों में समाप्त करेंगे 240 वर्ग को? 15। टोटल 15 से कितने बार कट जाएगा? 15 एकम 15, और बचे कितने? 9। 15 छिक्का 90। कितने दिन? 16 दिन। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां मिलकर या 4 पुरुष उसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 3 पुरुष 3 स्त्रियां मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ये क्वेश्चन अभी हम आप लोगों को करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 40 बच्चे किसी काम को 7 महीने में कर सकते हैं तो 5 पुरुष 5 महिलाएं 5 बच्चे मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करें? मैन कितने हैं? 10। या के लिए हम क्या रखते हैं? इक्वल। कितने महीने में समाप्त करते हैं? 7 महीने में। 20 वुमेन कितने महीने में समाप्त करती हैं? 7 महीने में ही करती हैं। और 40 बच्चे कितने महीने में समाप्त करते हैं? 7 महीने में। 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो यहाँ से क्या निकल आएगा? मैन यहाँ पर कितने हैं? 2 वुमेन, यहाँ पर 4। तो मैन अपॉन वुमेन कितना निकल आएगा? इन दोनों से मैन अपॉन वुमेन कितना निकल आएगा? 2/1। और सेकंड और थर्ड से कितना निकल के आएगा? वुमेन अपॉन बॉय। यहाँ पर कितना है? 4, और यहाँ पर कितना है? वुमेन 2। 4/2 क्या निकल के आएगा? 2/1। कितना निकल के आएगा? 2/1। यहाँ पर वुमेन की इफिशियंसी 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसे इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? 2 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे क्या करेंगे? 2 की मल्टीप्लाई। तो मैन अपॉन वुमेन क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 और नीचे 2, तो क्या हो जाएगी इफिशियंसी? 4/2। यहाँ पर इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 4/2। तो मैन की इफिशियंसी 4, वुमेन की 2, और बॉय की इफिशियंसी क्या होगी? 1। टोटल वर्क क्या हो जाएगा? मैन की इफिशियंसी कितनी है? 4। तो 10 गुणा 4 इंटू 7, 10 गुणा 4 इंटू 7। तो टोटल वर्क कितने हो जाएंगे? 10 चौक 40 और 7 चौक 28। कितना हो जाएगा यहाँ से? 280। 280। तो 280 मंथ अपॉन टोटल 5 पुरुष के लिए क्या करेंगे? 5 चौक 20, क्या करेंगे? 5 चौक 20 प्लस, अब 5 वुमेन के लिए क्या करेंगे? वुमेन की इफिशियंसी 2 है, 5 में 2 की मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10 प्लस 5 बच्चे के लिए, बच्चे की इफिशियंसी 1, तो 5 में 1 की मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? 280/30 और 5 35। 280/35 डेज में क्या कर लेंगे? समाप्त कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा? 35 दूनी 70
35 दूनी 17, 35 अट्ठे 280। कितने मंथ आ जाएंगे? 8 मंथ। 8 महीने में काम को 5 बच्चे, 5 महिला और 5 पुरुष मिलकर उस काम को समाप्त कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक मैन, एक वूमेन, एक बॉय मिलकर किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष तथा एक स्त्री उस काम को क्रमशः 10 दिनों में तथा 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो एक मैन उस काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा एक वूमेन उस काम को कितने दिनों में? 24 दिनों में समाप्त कर सकती है। तो यहाँ से 6, 10 और 24 जब भी इस तरह की इक्वेशन बने, 3 पार्ट में आप लोगों की इक्वेशन बने, यदि यहाँ पर सिंपल मैन, वूमेन और बॉय अलग अलग तीनों बराबर में होते और सिंपल एक वैल्यू में होते तो यहाँ से हम निकाल सकते थे, जिस तरह से पहले पूर्व क्वेश्चंस में हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? एलसीएम विधि को लागू करेंगे। 6 जितने भी दिनों में समाप्त करता है उन सभी दिनों का क्या करते हैं? हम एलसीएम लेते हैं। 6, 10, 24 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहाँ से क्या निकल के आएगा? 6, 10 और 24 का एलसीएम क्या निकल के आएगा? 24 पंजे 120। क्या निकल के आएगा? एलसीएम क्या आ जाएगा? 120। 6 से 120 को काटेंगे तो क्या निकल के आएगा? 20 और 10 से 12 और 24 से 5। तो एक वुमेन, एक मैन और एक बॉय मिलकर तीनों कितने यूनिट काम करते हैं? 20 यूनिट पर डे। ये कितने करता है? मैन 12 यूनिट पर डे और ये कितना करता है? वुमेन 5 यूनिट पर डे। तो वुमेन और मैन को जोड़ेंगे, टोटल यहाँ पर क्या होगा? 17। मैन और वुमेन की इफिशियंसी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 17। तो ये टोटल कितना है? 12 और ये कितना है? वुमेन कितना है? 5, जबकि टोटल क्या दे रखा है? 20। तो 12 और 5 17 को 20 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगी? बॉय की इफिशियंसी। तो बॉय की इफिशियंसी क्या निकल के आएगी? 20 माइनस 17। तो कितनी निकल के आएगी? 3। बॉय की इफिशियंसी क्या निकल के आएगी? 3। टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 24। टोटल वर्क क्या है? 120। टोटल वर्क क्या है? 120। एलसीएम जो लेते हैं वो क्या होता है? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या है? 120। तो 120 इफिशियंसी कितनी है बॉय की? 3। 3 से 120 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का आंसर हो जाएगा। 40 दिनों में इस काम को बी अकेला समाप्त कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुरुष, 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चंस भी इसी टाइप से होगा जैसे कि अभी हम पूर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं। 1 मैन, 3 महिलाएं, 3 वुमेन और 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में, कितने घंटे में? 96 घंटे में, इक्वल टू 2 मैन और 8 बॉय उस काम को कितने घंटे में? 80 घंटे में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 2 मैन और 3 वुमेन उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकती हैं? 120 दिनों में। कितने दिनों में? 120 दिनों में। जैसा कि हम आप लोगों को अभी बता चुके हैं, इन तीनों का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तीनों का क्या करेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम क्या निकल के आएगा? 120, 80 और 96 का एलसीएम कितना निकल के आएगा? 120, 80 और 96, 480। एलसीएम क्या निकल के आएगा? 480। यदि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एलसीएम को डायरेक्ट निकालना सीखिए। यदि आप लोग एलसीएम भी पेन का यूज करके निकालते हैं तो आप कंपटीशन से पहले ही बाहर हो चुके हैं। आप लोगों को एलसीएम निकालने के लिए डायरेक्ट इसको यूज करना होता है। एलसीएम के लिए आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो कितना निकल के आएगा एलसीएम इनका? 480।
कितना निकल के आएगा 480। 480 को यदि हम 96 से मल्टीप्लाई करें तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार। कितनी बार जाएगा 5 बार। 96 से 480 कितनी बार कटेगा 5 बार। और 8 से 80 से 480 कितनी बार कटेगा 6 बार। कितनी बार कटेगा 6 बार। 120 से 480 कितनी बार कटेगा 4 बार। कितनी बार 4 बार। तो इफिशियंसी क्या निकल के आएगी, फर्स्ट की 5, सेकंड की 6 और थर्ड की 4। 1 मैन 3 वुमेन और 4 बॉय क्या है यहाँ पर 5, और 2 मैन और 8 बॉय क्या है यहाँ पर 2 मैन और 8 बॉय क्या है यहाँ पर 6। यहाँ से हम मैन, बॉय और वुमेन की अलग अलग इफिशियंसी ज्ञात करेंगे। किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन 2 मैन और 8 वुमेन, यदि हम फर्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई करें तो क्या निकल आएगा 2 मैन प्लस 2 तिया 6 वुमेन प्लस क्या हो जाएगा 8 बॉय। क्या हो जाएगा 8 बॉय इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा 10। यहाँ पर सेकंड में क्या है 2 मैन और 8 बॉय की इफिशियंसी क्या दे रखी है, ये 2 मैन प्लस यहाँ पर 8 बॉय की इफिशियंसी क्या दे रखी है 6। कितनी है 6। तो ये 8 बॉय हैं और ये 2 मैन है, इन दोनों की इफिशियंसी कितनी है, इसकी और इसकी दोनों की इफिशियंसी कितनी है 6। यहाँ से वुमेन की इफिशियंसी निकल सकती है किस तरह से, 10 में से 6 को क्या कर देंगे माइनस, 10 में से 6 को क्या कर देंगे माइनस। तो 10 में से 6 माइनस करने पे क्या निकल के आएगा 4। कितना निकल के आएगा 4। तो 6 वुमेन इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगी 4 के। तो वुमेन की इफिशियंसी क्या निकल के आएगी 4/6, 2/3। वुमेन की इफिशियंसी कितनी निकल के आ चुकी है 2/3। अब यहाँ से हम वुमेन की इफिशियंसी फाइंड कर चुके हैं, तो आप लोग यहाँ से मैन की इफिशियंसी फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से, वुमेन की जगह क्या रख देंगे हम 2/3। तो यहाँ से निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे 2 मैन इजकल टू प्लस 3 गुणा 2/3 इजकल टू इनकी ये कितना करते हैं 4, कितना वर्क करते हैं 4 यूनिट पर डे। 3 से 3 कैंसिल और 4 में से 2 गया 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2। तो मैन की इफिशियंसी क्या निकल गई 2/2। तो कितनी निकल गई मैन की इफिशियंसी क्या निकल गई 1। मैन की इफिशियंसी क्या निकल गई 1। मैन की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 1। वुमेन की 2/3, मैन की 1। वुमेन की कितनी निकल कर आ चुकी है 2/3 और मैन की कितनी निकल कर आ चुकी है 1। मैन की इफिशियंसी कितनी निकल कर आ चुकी है 1। अब हमें किसकी इफिशियंसी निकालनी है लड़के की। तो मैन की कितनी है 1, तो हम यहाँ क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे। और यहाँ पर मैन की इफिशियंसी कितनी है वुमेन की 2/3, यहाँ पर क्या 2/3 पुट कर देंगे। बॉय की हम सेम इसी तरह से रखेंगे और 5 के इक्वल रख देंगे। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 और 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2। यहाँ पर क्या बचेगा 2। तो 4b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4b की वैल्यू हो जाएगी 2 और b की इफिशियंसी क्या निकल के आएगी 1/2। b की इफिशियंसी क्या निकल के आ जाएगी 1/2। b की इफिशियंसी कितनी निकल के आएगी 1/2। अब वुमेन की इफिशियंसी 2/3 निकल के आ चुकी है, मैन की इफिशियंसी 1 और बॉय की इफिशियंसी 1/2। तो 5 पुरुष और 12 लड़के कितने घंटे में काम को पूरा करेंगे। टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क यहाँ थर्ड से टोटल वर्क निकालता हूँ। मैन की जगह क्या रखेंगे, मैन की इफिशियंसी क्या है बताइए 1। मैन की जगह क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस वुमेन की क्या है 3 2/3। तो 3 क्या हो जाएगा 3 गुणा 2/3, बाहर क्या हो जाएगा 120 की मल्टीप्लाई। तो टोटल वर्क कितना निकल के आएगा 2 और 2 4 और 12 चौक 48, 480। टोटल वर्क क्या निकल के आएगा 480।
480 अपॉन 5 पुरुष और 12 लड़के। 5 पुरुष वुमेन की, पुरुष की, मैन की एफिशिएंसी कितनी है 1। तो 5 में कितने की मल्टीप्लाई करेंगे 1 की। 5 में कितने की मल्टीप्लाई करेंगे 1 की, प्लस 12 बॉय, बॉय की एफिशिएंसी क्या है 1/2। 12 गुणा 1/2, यहाँ से क्या निकल के आएगा 6। 1/2 यहाँ से क्या निकल के आएगा 6। तो 6 और 5 क्या हो जाएगा 11। तो 480/11। आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा 480/11। 480/11। जब हम इसको भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा 11 थी 33, तो 11 चौक 44 और 40/11। 11 चौक 44, तैतालीस सही। कितना निकल गया 11 चौक 44, कितने बचेंगे 40 और 11 थी 33, 43 सही। 7/11। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, 43 सही 7/11। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुरुष और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। एक पुरुष और एक लड़का मिलकर किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं 24 दिन में। यदि अंतिम 6 दिनों से लड़का काम कर रहा है तो काम 28 दिनों में समाप्त हो जाता है। कितने दिनों में 28 दिनों में। अंतिम 6 दिनों से लड़का काम कर रहा है तो टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होता है 28 दिन में। तो 22 दिन तक कौन काम करेंगे, दोनों साथ काम करेंगे। एक पुरुष और एक लड़का दोनों क्या करेंगे साथ काम करेंगे। कितने दिन तक 22 दिन तक। मैन और बॉय कितने दिन तक काम करेंगे साथ में 22 दिन तक। और लास्ट के 6 दिन कौन काम करेगा, लास्ट के 6 दिन केवल कौन काम करेगा बॉय। तो यहाँ से मैन और बॉय की एफिशिएंसी क्या निकल के आएगी, 2 से काटेंगे 11, यहाँ पर 3, 2 3 6 और 12 दूनी 24। तो 12 मैन प्लस 12 बॉय इजकल टू 11 मैन प्लस 11 बॉय इजकल टू 3 बॉय। तो 11 बॉय और 3 बॉय कितने बॉय हो जाएंगे 15। यहाँ पर कितने बॉय हो जाएंगे टोटल 15। 12 में से 11 मैन जाएंगे तो क्या बचेगा 1 मैन इक्वल टू, और 15 में से 12 बॉय जाएंगे तो कितने बचेंगे 3 बॉय। कितने बचेंगे 3 बॉय। तो मैन अपॉन बॉय की एफिशिएंसी क्या निकल के आएगी यहाँ से 3/1। 3/1। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, मैन की एफिशिएंसी कितनी है 3 और बॉय की 1, तो 3 और 1 4। 24 चौक 24 गुणा 4, 24 चौक 96, 24 गुणा 4। हम इसको 96 नहीं लिखेंगे, इसको क्या करेंगे 24 गुणा 4 करेंगे, अपॉन क्या करेंगे। तो पुरुष अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। पुरुष की एफिशिएंसी क्या है 3, तो 3 कितने दिनों में समाप्त कर लेगा 3 अट्ठे 24। कितने दिनों में समाप्त कर लेगा 8 चौक 32। कितने दिनों में समाप्त कर लेगा 32 डेज। तीन 7 21, 3 अट्ठे 24, 3 और 1 4, 24 गुणा 4, 3 अट्ठे 24 और 8 दूनी 16, 8 चौक 32। कोई मिस्टेक हो गई क्या कहीं पर। 1 बॉय 1 मैन 1 बॉय 24 दिनों में। यदि अंतिम दिन 6 दिनों से केवल लड़का काम कर रहा है, 6 दिनों से केवल लड़का काम कर रहा है, 2 3 6, 11 दूनी 22, 11 मैन 11 बॉय, 11 और 3 कितने हो जाएंगे 11 और 3 14। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 बॉय। कितने बॉय निकल के आएंगे 14 बॉय। यहाँ पर 15 की जगह कितने बॉय हो जाएंगे 14 बॉय।
और इफिशियंसी क्या निकल के आएगी 14 2/1। इफिशियंसी क्या निकल के आएगी 2/1। यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2 बॉय, तो इफिशियंसी क्या निकल के आएगी 2/1। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क क्या हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 गुणा 24, 3 गुणा 24 टोटल वर्क हो जाएगा। और एक पुरुष की इफिशियंसी क्या है 2, तो 2 के हिसाब से 12 और 12×36, 12×36, तो टोटल वर्क कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा 36 दिनों में। कितने दिनों में 36 दिनों में। एक बार और देखिए, 1 मैन 1 बॉय 24 दिनों में समाप्त करते हैं। मैन और बॉय 22 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद अकेला लड़का काम करता है। तो यहाँ से मैन और बॉय की इफिशियंसी क्या निकल के आएगी 2/1। मैन बॉय की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 2/1। टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क है 3 गुणा 24, ये क्या है टोटल वर्क 3 गुणा 24 टोटल वर्क। मैन की इफिशियंसी क्या है, मैन अकेला कितनी इफिशियंसी से काम करता है 2 यूनिट पर डे। 2 का भाग देंगे 12 दूनी 24 और 12×36, तो टोटल काम कितने दिनों में समाप्त कर देगा 36 दिनों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।